दोस्तों, आज का हमारा सफर होने वाला है मॉरिटानिया देश का, जो कि एक गुमनाम देश है। ऐसी ऐसी बातें हैं इस देश के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मॉरिटानिया दुनिया का आखिरी देश था जिसने 1981 में गुलामी को गैर कानूनी माना था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है आज भी ये तकरीबन 2 से 4% आबादी गुलामी में जिंदगी काट रही है। गरीब और अशिक्षित लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती गुलाम बनाया जाता है, उनके साथ मानसिक शोषण किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुनकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर महिलाओं को शादी से पहले मोटा किया जाता है। इस प्रथा को लेबलू कहा जाता है। लोग मानते हैं कि मोटी महिलाएं सुंदर और संपन्न परिवार से संबंधित होती हैं। लड़कियों को जबरदस्ती दूध और खाना खिलाया जाता है। जी हाँ, तकरीबन 16,000 कैलोरीज रोज दी जाती हैं ताकि वह शादी करने के लायक बन सके और मोटी हो सके। वेल, इस देश का 19% हिस्सा सहारा रेगिस्तान में है। यहाँ का जीवन रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में जीने का प्रतीक है। यहाँ का तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि बहुत मुश्किलों से लोग यहाँ पर जिंदगी बिता रहे हैं। इस देश के नुआदीबऊ नामक स्थान को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कब्रिस्तान माना जाता है। यहाँ पर सैकड़ों जंग लगे जहाज आपको मिल जाएंगे। यह स्थान पर्यटकों और खोजकर्ताओं के लिए रहस्य का विषय बना हुआ है, क्योंकि इतनी मात्रा में जहाज यहाँ पर आखिर आए कैसे और यहाँ पर इतनी बर्बादी आखिर हुई कैसे। यहाँ के लोग जादू टोना भी बहुत करते हैं, आत्माओं में काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। कई समुदाय मृतकों के अवशेषों को अपने घर के पास रखते हैं और मानते हैं कि आत्माएं उनकी रक्षा करेंगी। दोस्तों, यह एक इस्लामिक देश है। यहाँ के नियम और कानून काफी सख्त हैं। यहाँ पर सारिया कानून लागू होते हैं और गैर इस्लामिक गतिविधियों पर यहाँ सख्त पाबंदी है। यहाँ लोग ऊँट का दूध, सूखा मांस और यहाँ तक कि कुछ जानवरों के अजीब अंग भी खाते हैं। यह भोजन उनके लिए विशेष स्वाद और पोषक देने वाला होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई नहीं जाता है। यह देश बहुत ही ज्यादा गरीब है, अस्थिर है और अपराधों से भरा हुआ है। आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर पुरुषों को 4 शादियां करने की अनुमति तक दी गई है। कई पुरुष आर्थिक और सामाजिक कारणों से इस परंपरा का पालन करते हैं। तलाक होने पर यहाँ शादी जैसा जश्न भी मनाया जाता है। दोस्तों, मॉरिटानिया पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह 10,30,700 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह अफ्रीका का 11वां सबसे बड़ा देश है। इसके साथ सहारा रेगिस्तान को ना भूला जाए, वह काफी अहम है क्योंकि देश का 19% भाग सहारा रेगिस्तान में ही आता है। यहाँ की भूमि रेतीली है, सूखी है और यहाँ हरियाली बहुत ही कम देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ की राजधानी नुआकशोत है, जो कि देश का सबसे बड़ा शहर है। यह अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। देश के अधिकांश हिस्से में बारिश काफी कम होती है। इस देश में 90% से ज्यादा लोग मुस्लिम हैं। ऐसा बर्बर लोगों के प्रभाव के कारण हुआ था, जो कि मुख्य रूप से मुसलमान हैं, जिन्होंने उत्तरी और पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम को फैलाने की कोशिश की। यह काम इस तथ्य से भी आसान हो जाता है कि यहाँ की अरबी ऑफिशियल भाषा है। इससे यहाँ के लोगों के लिए कुरान पढ़ना काफी आसान हो जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 40 लाख लोगों की आबादी मौजूद है। इस देश में गुलामी की प्रथा बहुत ज्यादा गहरी है। यह एक सदियों पुरानी परंपरा है यहाँ पर, जो कि काफी समय से चली आ रही है। यही कारण है कि मॉरिटानिया गुलामी को खत्म करने वाला आखिरी देश था। दोस्तों, भले ही मॉरिटानिया ने 1981 में गुलामी को खत्म कर दिया, लेकिन 2007 तक कभी भी इस अपराध नहीं माना गया। हालांकि अपराधीकरण के बाद भी परिवर्तन का बिल्कुल भी पालन नहीं हुआ। यह उन अवैध गतिविधियों में से एक है जिस पर सरकार आंखें मूंद लेती है। दोस्तों, यहाँ पर ऐतिहासिक शहर भी है जिसका नाम है चेंगोटी। आपको बता दें, यहाँ पर प्राचीन इस्लामी ग्रंथों की लाइब्रेरी मौजूद है। यहाँ की संस्कृति में पहनावा बहुत ही अलग है। यहाँ रहने वाले लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, पारंपरिक कपड़े पहनते हैं जिन्हें डेरा और माफा कहते हैं। पर्यटकों के लिए शहर के रेगिस्तान इलाके, ऊंट की सवारी और प्राचीन मस्जिद आकर्षण का केंद्र है। इस देश में ऊंट का पालन करना काफी ज्यादा प्रमुख है, इसीलिए इसे ऊंट का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर बैंक डी आगुइंग नेशनल पार्क मौजूद है। यह बाग विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। पक्षी प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ है जो कि आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर आप नुआकोट की यात्रा करते हैं तो आपको व्यस्त सड़कें मिलेंगी, यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें देखने का मौका मिलेगा।
दुनिया भर की कई राजधानियों से अलग नहीं है यह जगह, हालांकि एक दिलचस्प शहर है जो कि दिन के किसी भी समय में एक नई जिंदगी से भरा हुआ है। मॉरिटानिया में अच्छा समय बिताने के लिए यह एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ के सी फूड को तो क्या ही कहना। शहर में रहने के लिए बुनियादी आवास भी है, रहने के लिए कुछ छोटे छोटे होटल भी मौजूद है। यहाँ काफी सारी सुविधाएं भी हैं और महल जैसी विलासिता का एहसास भी आपको यहाँ कराते हैं। जब आप मॉरिटानिया के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर आप रेगिस्तान को ही देखते होंगे, हालांकि यात्रियों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ का नेशनल पार्क एक शानदार अभ्यारण्य है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। ये देश के उत्तरी तट पर स्थित है और एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। यहाँ के नज़ारे आपको एकदम खुश कर देंगे। यह एक ऐसी जगह है जहाँ से हर साल कुछ प्रवासी पक्षी गुजरते हैं। अगर आप कुछ वक्त ठहरना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो आप आ जा सकते हैं टेरजिट ओएसिस शहर में। यह एक अनोखा और छोटा सा शहर है जो कि आपको एकदम नया अनुभव देगा। यात्रियों के लिए एक चुंबक जैसा है। यह शहर सुंदर हरे भरे ताड़ के पेड़ों से भरा हुआ है जो कि पूरे आसमान को ढकने के लिए एक मोटी छतरी बनाता है। एक ऐसा दृश्य जो देश के बहुत सारी जगह से अलग अनुभव देता है। दोस्तों, आप यहाँ पर बागों में भी रह सकते हैं। बहुत ही कम पैसे देकर आप यहाँ पर मजेदार जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, दिस इज उवेडेन। इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। धूल से ढके शहर को देखना और यहाँ जाना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। यह शहर अपनी खूबसूरती और इतिहास से भरा हुआ है, जबकि यहाँ की इमारतें देखने लायक हैं। यह शहर बहुत ही छोटा है, हालांकि यहाँ पर घुमावदार रास्ते और गलियारों की कोई कमी नहीं है। यह जगह रेगिस्तान वातावरण में जीवन का नया स्वाद का अनुभव कराएगी। दोस्तों, मॉरिटानिया का आनंदरूनी हिस्सा आपको रेगिस्तान से भरा हुआ मिलेगा, लेकिन खूबसूरत तट आपका इंतजार कर रहे हैं। यह तट सीरियसली एक बहुत ही बेहतरीन डेस्टिनेशन है। आप यहाँ पर आराम से एक एसयूवी किराए पर लेकर तटीय हवा का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ हमारे साथ मॉरिटानिया देश का सफर करने में आपको जरूर मजा आया होगा। आपको इस देश की कौन सी बात सबसे ज्यादा बेहतरीन लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।